अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और हम कर रहे थे क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़। उसमें ये हमारा चैप्टर है टीचिंग प्रोफेशन। 294 पेज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कोड ऑफ एथिक्स इज़ अ। ये जो कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? हम वैसे तो जानते हैं कि एथिक्स जो है ना वो अखलाकियात को कहते हैं, और कोड ऑफ एथिक्स की जब बात आए तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं उसे कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं। मतलब कहते हैं कि आपको इस काम का कोड ऑफ एथिक्स का नहीं पता, तो मतलब जिस किसी भी काम को करने के लिए उसे जो तरीक़ाकार होता है, जो उसके लिए एक रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसे कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये ऑप्शन करेक्ट है कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड जो है ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, कुछ भी जो करने के लिए जो प्रोफेशनल कंडक्ट करने के लिए जो हमारे पास सेट ऑफ स्टैंडर्ड है उसे ये कहेंगे कोड ऑफ एथिक्स कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ड मोरल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। जो मोरल है ये कहाँ से निकला है? तो ये लैटिन वर्ड एल आ गया है, तो आप इस तरह अंदाज़ा रख लें कि ये जो है ना, जहाँ जिन लफ्ज़ों में पी आ जाए वो ग्रीक के होते हैं मोस्टली, और जिनमें ये एल वगैरह आ जाए तो वो लैटिन होते हैं। वैल्यू जो होती हैं, वैल्यूज़ गिव राइज टू, जो वैल्यूज़ जो है ना ये इंसान को आइडियल्स बनाती हैं, बड़ा बनाती हैं इंसान को, तो ये आइडियल्स होती हैं जो वैल्यूज़ होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द टीचर परमिट्स हिम टू। जो कोड ऑफ एथिक्स है टीचिंग के, तो ये टीचर को क्या करते हैं? ये क्या है? ट्यूटर ऑफ फॉर पे अ प्यूपल इन द क्लास, के पैसे लेकर टीचर पढ़ाएगा इन क्लास में, या पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स आउटसाइड द क्लास, कि जो टीचर ने अगर सियासत करनी है तो क्लास से बाहर करे। डिस्कस कॉन्फिडेंशियल मैटर एज ही सीज फिट, जो राज दराना बातें हैं वो डिस्कस करे, या एक्सेप्ट फीस फ्राम रिकमेंडिंग स्कूल टेक्स्ट, या फीस वगैरह। तो इसमें जो सूटेबल है वो बी ऑप्शन है कि टीचर्स के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं उसमें ये चीज़ शामिल है कि टीचर स्कूल में सियासत ना करे, अगर उसने पॉलिटिक्स करनी है तो आउटसाइड द क्लासरूम करे। 5 है, आई हैव बीन सेंट ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ परफेक्टिंग गुड मोरल्स। ये किसने कहा था कि मैं जो है ना वो अच्छे अखलाकियात की तकमील के लिए तकमील के लिए भेजा गया हूँ? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। 6 है, कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर्स शुड इंक्लूड द वैल्यूज़ ऑफ। जो टीचर्स के कोड ऑफ एथिक्स हैं उसमें कौन कौन सी, क्या टीचर को इंसाफ पसंद होना चाहिए, क्या ईमानदार होना चाहिए, या सच्चा होना चाहिए, सभी होना चाहिए। सभी बातें टीचर्स के कोड ऑफ एथिक्स में शामिल होनी चाहिए। 7 क्वेश्चन, टीचर वुड कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क। ये टीचर्स का जो काम है ये किस चीज़ में आता है? तो टीचर एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन किसे कहते हैं? प्रोफेशन एक ख़ास काम, ऐसा काम जिसका एक प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स हो, जिसका एक प्रॉपर प्रोसीजर हो, तो उसे जो डिग्निटी वाला काम हो तो उसे प्रोफेशन कहते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। 8 क्वेश्चन, अमंग द स्टेक होल्डर्स ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन द क्लाइंट इज। जो स्टेक होल्डर कहते हैं कि जो उसमें पार्टिसिपेट, जो उसमें हिस्सा लेने वाले या जो किसी चीज़ से इफेक्ट होने वाले उसे स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो कह रहा है इसमें जो टीचिंग का प्रोफेशन है इसमें क्लाइंट कौन? क्लाइंट कहते हैं कस्टमर को, तो इसमें ये क्लाइंट है यानी हमारा जो ग्राहक है, जो हमारा जो सर्विस लेने वाला है, तो वो स्टूडेंट होगा। 9 क्वेश्चन, द बेस्ट एविडेंस ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचिंग इज द। बेस्ट एविडेंस क्या? पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, क्या टीचिंग में ये बुक्स पब्लिकेशन करनी होती हैं, या फिक्सिंग ऑफ सैलरी ये करना होता है, या इन्फोर्समेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड को, रिटायरमेंट सिस्टम। तो बाकी तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं। जो टीचर्स के प्रोफेशन के रिलेटेड है वो ये है कि इन्फोर्समेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 क्वेश्चन है जी, रियल मेंबरशिप इज क्रिएटेड बाय हैविंग रिलेशनशिप। रियल मेंबरशिप, मैंने कहा था ना रियल मेंबरशिप यानी जिसमें एक प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स हो, प्रॉपर जो ना वो ये मेंटोरशिप कहते हैं ना, कि जो एक बड़ा होता है, जैसे हमारा जो हमें समझाने वाला है, जो हमारा गाइड करने वाला है, जो हमारा मुर्शिद है, जो हमारा पीर है, वो हम उसे मेंटोर कहते हैं। तो मेंटोरशिप क्या, तो ये प्रोफेशनल है। 11 है, टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन ड्यू टू टीचर। टीचिंग एक प्रोफेशन है, क्यों? क्या लव ऑफ के बच्चों से प्यार करते हैं इसलिए, या नॉलेज से प्यार करते हैं, या इनको पेडागोजिकल जो है वो एस्पेक्ट के ऊपर स्किल होती है, या ऑब्जर्वेशन प्रोफेशनल एथिक्स, कि ये जो है ना इनमें प्रॉपर प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स प्रॉपर देखें, टीचिंग का एक प्रोसीजर है, एक डिग्निटी, एक मयार, एक स्टैंडर्ड है, एक सेट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स हैं, तो सेट ऑफ स्टैंडर्ड हैं, तो ये प्रोफेशनल एथिक्स आ जाएगा। 12 है, द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट हैज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप विद। इसका करेक्ट आंसर बिहेवियर होगा। ये बुक में गलत लगा हुआ है, देखिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे बेसिकली तो ब्रेन के रिलेटेड है, लेकिन ये हमें चीज़ें सिखाती कहाँ से है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमें कहाँ से आती है? हमें अपने बिहेवियर से आती है, इन्वायरमेंट से आती है, किस चीज़ का के ऊपर किस तरह का रिएक्शन हमने कब देना है, तो बिहेवियर
इज होता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 एजुकेशन इन इस्लाम इज, एजुकेशन जो इस्लाम में क्या उसमें कोई वैल्यू नहीं है या आधी वैल्यू है या न्यूट्रल है, तो एजुकेशन इस्लाम जो है ना वो वैल्यूफुल है, यानी वैल्यू से भरी हुई है। 14 द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर नीडेड टू मेक टीचिंग अ ट्रू प्रोफेशन, कौन सी चीज़ें हैं जो टीचिंग को ट्रू प्रोफेशन बनाती हैं, तो वो ये है कि एक क्या सैलरी बनाती है, कि ट्रेनिंग बनाती है, कि ये टीचर तो जो बनाती है वो डिसिप्लिन ऑफ इट्स ऑन मेंबर्स, के टीचर्स का जो डिसिप्लिन है वो उसको जो है वो ट्रू प्रोफेशन बनाती है। 15 टीचिंग ऑफ टॉलरेंस इज थ्रेशोल्ड ऑफ, तो टीचिंग ऑफ टॉलरेंस पीस को ही कहते हैं। 16 क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये क्या है, टॉलरेंस है, तो ये पीस हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्कूल टीचिंग इज मोर प्रेस्टिजियस देन एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग बिकॉज ऑफ, तो सेकेंडरी क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट्री क्यों, इसमें एक तो हाई लेवल सब्जेक्ट भी होता है, हाई लेवल ट्रेनिंग भी होती है, हाई स्केल भी होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 क्वेश्चन, प्लाटो सेड अ साउंड माइंड कैन नॉरिश अ साउंड बॉडी, तो इस बॉडी होगा। 18 है, एज कम्पेयर्ड विद द अदर प्रोफेशन द ग्रेटेस्ट लेक इन टीचिंग इज, तो टीचिंग बाकी प्रोफेशन के मुकाबले में टीचिंग में किस चीज़ की कमी है, क्या ट्रेनिंग की कमी है, सोशल आउटलुक या तो सैलरी की कमी है, टीचिंग प्रोफेशन में सैलरी कम है। 19 क्वेश्चन, फिजिकल हेल्थ इज नेसेसरी टू बिल्ड अ बैलेंस पर्सनैलिटी, फिजिकल हेल्थ जो है ना वो बैलेंस पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। 20 क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग प्रोफेशन क्लेम द लार्जेस्ट मेंबरशिप, तो देखो टीचर सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा मेंबरशिप वो टीचर्स की है, उसके बाद आर्मी भी आती है। 21 टीचिंग प्रोफेशनल शुड आल्सो बी एक्सपर्ट इन, किस चीज़ में एक्सपर्ट, तो टीचर को सोशल कंटेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब बाकी चीज़ें तो है ही सही कि टीचिंग उसे आनी चाहिए, उसे एडमिनिस्ट्रेशन, तो सोशल कंटेक्ट होना चाहिए कि लोगों को मिलना जुलना वगैरह। 22 है, टीचर फर्स्ट ड्यूटी, पहली ड्यूटी क्या है, तो पहली ड्यूटी उसके स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, बाकी ड्यूटीज़ बाद में है। 25 टीचर वी शुड थिंक ऑफ आवर वर्क इन टर्म्स ऑफ, तो हमें जब अपने काम के मुताबिक सीखना चाहिए तो हमें डिसिप्लिन को मद्देनजर रखना चाहिए, डिसिप्लिन स्टूडेंट या हमारी ड्यूटी में शामिल है। 24 द फंक्शन ऑफ टीचर इज प्राइमरी डेटा फॉर्म, तो जो टीचर्स का प्राइमरी फंक्शन है वो है चिल्ड्रन को जो है ना उसको गाइड करना, गाइडिंग द चिल्ड्रन प्रोग्रेस, उनको गाइड करना, बाकी चीज़ें जो है ना वो उसकी सेकेंडरी हैं। पहली चीज़ टीचर को का जो काम होता है पढ़ाना या गाइड करना होता है। 25 क्वेश्चन है, द बेस्ट पोजीशन ऑफ ए टीचर इन क्लास इज, द बेस्ट पोजीशन जो है टीचर की क्लास रूम के अंदर वो है मेंबर ऑफ द ग्रुप, के उसको क्लास में करना चाहिए जैसे कि वो क्लास का एक मेंबर है, यानी उसका टीचर स्टूडेंट सेंटर लर्नर सेंटर क्लास होनी चाहिए। 26 क्वेश्चन, इन टीचिंग इफ नथिंग हैज़ बीन लर्न नथिंग हैज़ बीन टॉट, यानी अगर बच्चे ने कुछ नहीं सीखा तो इसका मतलब उसे कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। 27 द बेसिक फंक्शन ऑफ अ डेमोक्रेटिक टीचर, तो जो डेमोक्रेटिक टीचर का जो बेसिक फंक्शन है स्टूडेंट को गाइड करना, गाइडेंस स्टूडेंट्स। 28 द रूल फॉर द क्लासरूम शुड बी एस्टैब्लिश बाय द, तो जो क्लासरूम के रूल होते हैं ये स्टूडेंट और टीचर को मिलकर डिसाइड करने चाहिए कि हम देखिए आपने इस क्लास में जो है ना एथिक्स बनाने हैं तो आप बच्चों से डिस्कस करके बताएंगे कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। 29 क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर इज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कि स्टूडेंट्स को गाइड करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और लीस्ट रिक्वायर्ड ड्यूटी ऑफ टीचर, सबसे कम टीचर की ड्यूटी क्या है कि वो बच्चों के घरों में विजिट करें, विजिटिंग ऑफ होम्स ऑफ फॉर पीपल। 31 का जो स्टूडेंट रिस्पेक्ट द टीचर ड्यू टू हिज, तो जो स्टूडेंट वो इसलिए एक्सपेक्ट करता है कि टीचर की गुडविल और उसकी जो पर्सनल इंटेग्रिटी है उसकी वजह से उसकी रिस्पेक्ट करता है। 32 है, वन शुड सिलेक्ट अ करियर इन टर्म्स ऑफ, तो जो किसी को करियर सिलेक्ट करना है वो वैल्यूज़ की बुनियाद पे करना चाहिए, ना कि सैलरी और सोशल और बाकी चीज़ें देख के करनी चाहिए। 33 है, द रीज़न मोस्ट ऑफन गिवन बाय मैन फॉर सिलेक्टिंग टीचिंग प्रोफेशन इज, तो जो जो रीज़न देते हैं टीचर के वो किस लिए इस प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं कि डिज़ायर टू सर्व सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करने के लिए जो टीचर जो है ना वो। 34 क्वेश्चन, एज अ ग्रुप टीचर टेंड टू बी रिलेटिवली कंजर्व, टीचर्स को ना लिबरल नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल पेसिमिस्टिक कंजर्वेटिव होना चाहिए समहाउ। 35 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन टीचिंग सक्सेस है टीचिंग पर्सनैलिटी, जो टीचर की पर्सनैलिटी है ये भी एक टीचर की सक्सेस में जो है ये चीज़ एक शामिल है। वाइटल टू टीचिंग सक्सेस इज, जो वाइटल है जो बहुत ज़्यादा अहमियत वाली टीचिंग सक्सेस में वो है कि एक अच्छी वॉइस हो और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, अच्छी स्पीकिंग हो, ये ऑप्शन करेक्ट है। 37 द मोस्ट सीरियस डिफेक्ट इन टीचर, जो सीरियस डिफेक्ट है वो ये कि अगर टीचर मेंटली जो है ना वो इल है तो वो टीचर ठीक नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 38 द रिलेशनशिप ऑफ टीचर विद स्टूडेंट शुड बी, तो टीचर के साथ जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडली होना चाहिए और डिग्निफाइड होना चाहिए। 39 का टीचर आर ट्रेंड, टीचर ट्रेंड क्या है, टीचर को जनरल एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट सभी में ट्रेंड होना चाहिए। 40 द बिगेस्ट वीकनेस इन टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम इज लेक ऑफ एन एक्सपीरियंस विद पीपल, कि उसका 41 है, द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ए गुड टीचर विद पीपल इज प्रोग्रेस ऑफ पीपल।
42 द मोस्ट फेवरेबल फैक्टर इन टीचिंग इज द सोशल वर्क एंड रिकॉग्निशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सोशल वर्क और रिकॉग्निशन है टीचिंग प्रोफेशन में। सॉरी मैंने आपको लास्ट जल्दी से दोबारा एक एमरजेंसी में से अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलती है। जज़ाकल्लाहु खैर।